कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में सभी मित्रों का नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय मौर्य काल की आर्थिक प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है और मौर्य काल ही वो काल था जिसने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है। मौर्य काल में स्थिरता व विशाल प्रशासनिक प्रणाली को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए आर्थिक प्रगति पर बल दिया। देखो, मौर्य काल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसके बारे में हम अलग से पढ़ चुके हैं। और इसमें स्थिरता प्रदान करना और विशाल प्रशासनिक साम्राज्य को चलाने के लिए विशाल प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसके कुशलतापूर्वक संचालन के लिए मेन किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की, क्योंकि ज़्यादा कर्मचारी होगी तो ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या क्या किया गया उसके बारे में पूरी यहाँ डिटेल पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला था कृषि। चाहे मौर्य काल रहा हो, अन्य काल रहा हो या कोई सा मुगल काल रहा हो, इन सब में मेन जो स्रोत था आर्थिक का या आय का मुख्य साधन कृषि था, तो यहाँ भी वही रहेगा। मौर्य काल में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। राजा ने इसे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए। देखो, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? सिंचाई की। और तो उन्होंने सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है, राजा ने सारे करे हैं। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण स्रोत है जानकारी का, देश में कृषकों की संख्या सबसे अधिक बताई है। इंडिका में मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में कृषकों की संख्या सर्वाधिक थी। मौर्य शासकों ने सिंचाई के लिए नहर व झीलों का निर्माण कराया। देखो, इन्होंने नहर भी बनवाई और झीलें भी बनवाई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील इसका प्रमाण है। सुदर्शन झील के का पुनरुद्धार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था और इसका गुजरात की जो जूनागढ़ से अभिलेख मिला है उसमें इसकी जानकारी भी मिलती है। जुताई के लिए हल व बैलों का प्रयोग किया जाता था, जो प्राचीन काल से हड़प्पा काल से होता रहा है। प्रमुख फसलें गेहूं, चना, धान, गन्ना, मटर, कपास आदि थी। ये प्रमुख फसलें हुआ करती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था पशुपालन। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। पशुपालन मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था। राज्य की ओर से चरागाह हेतु भूमि संरक्षित की जाती थी। कुछ ऐसे थे जिन चरागाहों के पास खुद की जमीन नहीं थी, तो राज्य उनके लिए भूमि संरक्षित कर दिया करता था कि ये चरावाहे इस जगह जाके भूमि चरा सकते हैं, अपने गाय को चरा सकते हैं इस भूमि पे। गायें, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर आदि पाले जाते थे। पशु चिकित्सा की व्यवस्था भी इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, जो अभिलेखों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। उससे अगला था शिल्प उद्योग धंधे। मौर्य काल में शिल्पकारों व दस्तकारों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित थे। देखो, ये ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र हड़प्पा से भी मिले थे हमें। कपास अधिक होने के कारण मथुरा, काशी इनके प्रमुख केंद्र थे। ढाका की मलमल जगत प्रसिद्ध थी। देखो, उस टाइम ढाका की मलमल प्रसिद्ध थी। कपड़ों पर सोने व चांदी की कढ़ाई भी की जाती थी। जो पैसे वाले लोग थे वो इन्हें खरीदते थे। बर्तन आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। लकड़ी की गाड़ियाँ, रथ, शिल्पयुक्त खिड़कियाँ, दरवाजे बनाए जाते थे। देखो, खिड़कियाँ तो शिल्पयुक्त बहुत ज़्यादा मिली हैं यहाँ से। चमड़ा उद्योग भी प्रगति पर था। अस्त्र शस्त्र और जलपोत का निर्माण भी होता था। देखो, बड़ी सेना थी, अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती थी, तो बड़े पैमाने पर उसका भी निर्माण किया जाता था शिल्पकारों द्वारा, और जलपोत का भी निर्माण होता था, क्योंकि ये व्यवसाय भी किया करते थे। अब अगला है लास्ट वाला, आंतरिक व विदेशी व्यापार। देखो, व्यापार तो हड़प्पा काल से होता रहा है। यहाँ भी दो तरह का वही व्यापार होता था, एक आंतरिक और एक विदेशी। मौर्य काल में आंतरिक व विदेशी दोनों व्यापार अच्छी स्थिति में थे। जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ये दोनों लाइन हमने हड़प्पा में भी लिखी थी इस तरीके से। व्यापारिक संबंध चीन, ईरान, मिस्र आदि देशों से थे। कपड़े के साथ साथ मोती, पत्थर, अगरबत्ती, मसाले, जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात की जाती थी। देखो, ये हाथी दांत की बनी वस्तुएं भारत में बहुत पहले से बनती आ रही हैं। मोती पत्थर पहले से बनते आ रहे हैं। इसके अलावा कपड़े का भी बहुत बड़े पैमाने पे हम निर्यात करते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी थी और यहाँ भी हैं। हाथी दांत की बनी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इससे देश को
की महान आर्थिक प्रगति हुई। देखो इससे मौर्य साम्राज्य में बड़ा पैसा आया और बड़ी जो सेना थी, बड़ा जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसे संभालने में से इसका बड़ा योगदान रहा है। तो लास्ट में लिख देंगे, अतः कहा जा सकता है कि मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी, या मौर्य काल में राजा जो है और प्रजा आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध थे। बस इतना हो जाएगा बेटा।